हेलो दोस्तों, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग है और आपके मन में ये सवाल है कि मेरे लिए इंडिया में सबसे बेस्ट क्लिनिक कौन सा रहेगा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो आज आपके लिए मैं इसी तरह का एक क्लिनिक लाया हूं जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये क्लिनिक बेस्ट क्यों है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपको ये सिलेक्ट क्यों करना चाहिए। तो कुछ रीजन है, कुछ कारण हैं, जो क्या क्या रहेंगे वो वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आप हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग करें तो आपको किसी भी तरह का डाउट है या फिर आपके मन में कोई सवाल है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे आप एक बेस्ट क्लिनिक, मतलब कि जो क्लिनिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कैसे बेस्ट है आपको पता चल सके। तो ये क्लिनिक है भोपाल में, जहाँ पे डॉक्टर अंकित कुमार जैन यहाँ पे रहते हैं। अभी हम सर का क्वालिफिकेशन, सर ने कितनी सर्जरी कर रखी है, इन्हीं से जान लेते हैं ताकि आपको और भी पता चल सके सर के बारे में। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट में जो मेन डिग्री नीडेड होती है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हो या प्लास्टिक सर्जन, तो जैसे हमारे यहाँ मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, है ना। मैंने MBBS प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन इन डर्मेटोलॉजी किया हुआ है, तो ये है। और दूसरा एक जो हम सर्जन का एक्सपीरियंस देखते हैं कि क्वालिफाइड वो हो साथ में, तो 1500 प्लस सर्जरी मेरी हो चुकी हैं, है ना। और इतने सक्सेसफुल केसेस हो चुके हैं, रिजल्ट्स हैं हमारे पास, तो ये एक चीज़ है। सो आपने देखा सर ने जो है 1500 प्लस सर्जरीज कर रखी है हेयर ट्रांसप्लांट की, साथ में जो सर ने अपनी क्वालिफिकेशन बताई, सर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। सो ये तो एक कारण हो गया कि यहाँ पे आपको डॉक्टर मिलेंगे, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन जान ली, डॉक्टर का एक्सपीरियंस आपने जान लिया कितना है। इसके बाद में सर एक और चीज़ बताइए कि आपके इसमें सर्जरी में आप क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं, या फिर आपके संग में और कोई भी डॉक्टर, या फिर आप खुद करते हैं या फिर कोई टीम करती है, किस प्रकार से? जो जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी हेयर रिस्टोरेशन की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से सर्जरी में जो कटिंग पार्ट होता है, मतलब कि जिसमें हम बॉडी के स्किन में कोई कट लगाते हैं, वो पार्ट हमेशा सर्जन का होना चाहिए, वो पार्ट किसी असिस्टेंट या टेक्नीशियन का नहीं होना चाहिए। तो हमारे क्लिनिक में भी जो इससे रिलेटेड होती है, जैसे स्लिट मेकिंग है, एक्सट्रैक्शन है, तो ये पार्ट मैं खुद ही करता हूँ, मैं किसी को नहीं देता हूँ। हेयर लाइन डिज़ाइनिंग तो ऑब्वियसली सर्जन को ही करनी है, तो डिज़ाइन पूरी मैं ही करता हूँ। हेयर लाइन बनाना, है ना, उसको किस पोजीशन पे रखना है, कैसे उसको चेहरे के हिसाब से मैच करना है, प्लस उसके बाद फिर उसको सेम वे में एग्जीक्यूट करना, कैसे उसमें स्लिट बनेगी, फिर ग्राफ्ट को इंटैक्ट निकालना। तो ये क्योंकि ये क्रूशियल चीज़ें होती हैं, अगर ग्राफ्ट आप निकालते समय उनको ट्रांजेक्ट कर दो या सही से नहीं निकालो तो फिर ग्राफ्ट ही सही नहीं होगा तो ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी। या हेयर लाइन में आपकी स्लिट सही नहीं बनी है तो फिर हेयर अजीब डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं, ठीक है। और अगर हेयर लाइन की पोजीशनिंग और वो सही नहीं है तो फिर बहुत अननेचुरल से लुक आ जाते हैं। तो सिर्फ सर्जरी नहीं करना है, थोड़ा सा उसको एक नेचुरल तरीके से करना है, बहुत आर्टिफिशियल उसमें लुक ना है। तो हेयर लाइन भी आप बनाते हैं सर, स्लीव मेकिंग जो हुआ वो भी आप खुद करते हैं, एक्सट्रैक्शन भी आप खुद करते हैं। तो लगभग एक जनरली हम देखा जाए एक सर्जरी लगभग हम कॉमन देखें तो 3000 ग्राफ लगभग होता है ना, औसत निकाले। तो इसमें आप कितना समय देते हैं ओटी के अंदर? आप मान लीजिए 7-8 घंटे की सर्जरी में 5 से 6 घंटे तो मैं ही तो आप खुद ही देते हैं। तो आपके अलावा कभी ये जो काम जो आपने बताया दूसरा नहीं करेगा? ये हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ हम किसी असिस्टेंट से आपके एक्सट्रैक्शन नहीं कराते ग्राफ्ट के, ऐसे स्लिट मेकिंग नहीं कराते, हेयर लाइन बनाने को नहीं बोलते। इसमें रिस्क हो क्या सकता है अगर कोई कर दे तो? यही चीज़ें मैं जो डिस्कस कर रहा था, जैसे हेयर लाइन अगर अननेचुरल बना दी, डेफिनेटली पूरा लुक ही बिगड़ जाएगा, लुक खराब हो जाएगा, है ना। अगर एक्सट्रैक्शन में आपके ग्राफ्ट ही खराब कर दिए तो वो ग्रो नहीं करेंगे, तो रिजल्ट्स नहीं आएगा, ठीक है। और स्लिट मेकिंग में वही हो गया कि अगर आपके एंगल डायरेक्शन सही नहीं है तो वो बहुत आर्टिफिशियल सा लुक देंगे, वो भी पूरा लुक खराब कर देते हैं। डेफिनेटली। तो और ऐसे क्लिनिक भी है जो टेक्नीशियन बेस ही होते हैं लगभग, वहाँ पे डॉक्टर तो होते हैं पर सर्जरी इतनी होती है कि डॉक्टर का एनवायरनमेंट लगभग 1 घंटा या फिर उससे भी कम समय देते हैं। डॉक्टर बात ही करते हैं, बस दवाई लिखना, बात करना, बस वो इन्वॉल्व नहीं होते सर्जरी में। तो आपके अगर कोई कराता है तो आप ही मतलब लगभग 4-5 घंटे तो सर्जरी में देंगे ही आप? हाँ, इससे ज़्यादा ही देंगे? बिल्कुल, जो रिक्वायर्ड वर्क है वो चाहे 8 घंटे भी लेगा तो भी देंगे, मतलब जो सर्जिकल पार्ट है वो नहीं देंगे। हाँ, असिस्टेंट का काम जो होता है सपोर्टिव होता है, काउंटिंग करना, ये करना, तो वही काम उनको मिलता है। ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट को अपन ने सर्जरी में दे दिया, वैसा नहीं रहता। सो आपने देखा कि यहाँ पे जो डॉक्टर का वर्क होता है जो खुद डॉक्टर ही करते हैं। सर ने बताया जैसा कितना समय सर
ओटी में देते हैं, क्योंकि सर जो है सुबह 9 बजे लगभग सर्जरी स्टार्ट होती है। कई बार हाँ ऐसा 4-4, 5-5 बजे तक भी टाइम देना पड़ता है। आज ही जैसे सर्जरी हो रही थी मेरे सब्सक्राइबर की, तो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 बजे के बाद ही कर रहे हैं, क्योंकि सर सुबह से लेकर अभी तक बिजी ही थे हेयर ट्रांसप्लांट में। तो सर्जिकल पार्ट हम कभी नहीं देते, भले ही कितना भी टाइम लग रहा हो, क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमें ही करना चाहिए। तो आप ये विश्वास करके आ सकते हैं, इससे आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, इस बात का जो आपको श्योरिटी हो जाती है। तो इसीलिए आपको एक क्लिनिक सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे मेन रीज़न जो रहेगा ये क्लिनिक सिलेक्ट करने का वो यही रहेगा कि सर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा रहता है, और सर काफ़ी समय देते हैं और सारी चीज़ें सर खुद करते हैं। तो ये तो आपको पता चल ही गया। और सर अगर कोई ट्रांसप्लांट कराता है पेशेंट और उसको आपसे दूर नहीं जाना है, मतलब आज उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, कई लोगों का मन में रहता है कि आज हम क्लिनिक पे ही रुके, क्योंकि आसपास या फिर होटल भी रहते तो उनको दूर रहना पड़ता। तो इसके लिए कुछ फैसिलिटी आपके लिए आपके यहाँ पे? हमने ये भी चीज़ दिमाग में रखी थी जब ये क्लिनिक हम डेवलप कर रहे थे, तो हमने पेशेंट के रेस्ट के लिए एक रूम इसमें दिया हुआ है। तो जिस पेशेंट की सर्जरी होती है सेम डे वो उस रूम में रुक सकता है और उसके बाद नेक्स्ट डे ड्रेसिंग करा के जा सकता है। नेक्स्ट डे तो रुकने की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती, नेक्स्ट डे ड्रेसिंग चेंज करके पेशेंट जाते ही हैं। तो वो होटल में रुकते हैं तो भी यही करते हैं, आते हैं ड्रेसिंग कराते हैं फिर चले जाते हैं। तो हमने वो एक स्टे सेम डे के लिए रखा है। अगर कोई पेशेंट नहीं परेशान होना चाहता बाहर, या वो चाहता है कि नहीं क्लिनिक में ही रुकना है, तो एक हमने स्टे के लिए रूम दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉपर। उसमें सारी सुविधाएं हैं, एसी वगैरह सब है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कंफर्टेबल स्टे होता है। अगर ऐसा तो कुछ होता नहीं है सर, पर इन केस अगर नाइट में रुका कुछ डॉक्टर की जरूरत लगे तो सब यहीं पे आसपास पूरा स्टाफ हमारा बिल्कुल इसी एरिया में रहता है, मतलब 15 मिनट में सारा स्टाफ पहुंच सकता है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ऐसी कोई ज़रूरत तो लगती नहीं है। फिर भी अगर पेशेंट को रात में कुछ नीड लगे डॉक्टर के किसी चीज़ की, तो सब यहीं पे रहते हैं, तो ये चीज़ सबसे बेस्ट हो जाती है। तो आपने देखा कितने सारे मेन पॉइंट होते हैं कि ये क्लिनिक हमको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, है ना। सर का एक्सपीरियंस आपने देखा, 1500 प्लस सर्जरी है सर की। उसके बाद में सर कितना लंबा समय सर दे चुके हैं ट्रांसप्लांट में। आप अगर मेरे चैनल पे देखें कितने वीडियोज़ है सर के साथ में, सर खुद सर्जरी परफॉर्म करते, ये चीज़ सबसे बेस्ट है। सेकेंड सबसे लास्ट में हम देखें तो जो स्टे आपको क्लिनिक में ही मिलता है सेम डे जिस दिन आपका ट्रांसप्लांट होता है। अगर आप रुकना चाहे तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप रुकना चाहे, और बहुत सारे पेशेंट दूर से आते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट रहती है और रुकना चाहते हैं, तो इसीलिए आप ये क्लिनिक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई। अगर आप सिलेक्ट करते हैं, आप करना चाहते हैं, यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, नंबर मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलता आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर।